आइए बच्चों, क्लास 12th के अलजेब्रा ऑफ वेक्टर टॉपिक्स पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। उस टॉपिक पर बेस्ड इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम की डायरेक्शन में जो बनने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करना है और वो जो वेक्टर मिलेगा उसका एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान करके चलिए ये हमारा दिया गया है ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा दिया गया है बी वेक्टर। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा नया वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो सम ऑफ वेक्टर्स है यानी ए और बी का जो सम है उसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें ए वेक्टर दिया गया और बी वेक्टर दिया गया और इन दोनों के सम की डायरेक्शन में बनने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर होगा हमारा 2i माइनस का j प्लस का 2k प्लस बी वेक्टर को लिखते हुए, बिकॉज पहला टर्म माइनस है तो यहां ब्रैकेट लगा रहे हैं, माइनस का i प्लस का j प्लस का क्या हो जाएगा 3 ऑफ k। इसके बाद हम लोग यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का 2k माइनस का i प्लस का j प्लस का 2k, ये हो जाएगा आपका 3k, ठीक है। अब i वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो 2i माइनस का i माइनस का j प्लस का 2k प्लस का 3k। सो 2i माइनस i क्या हो जाएगा i माइनस j प्लस j क्या हो जाएगा 0j और 2k प्लस 3k क्या हो जाएगा 5k, ठीक है। तो हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर को क्या कंसीडर कर लेते हैं, m वेक्टर। क्या कंसीडर कर लेते हैं, m वेक्टर। तो ये हो गया हमारा m वेक्टर। अब चाहे आप इसको m वेक्टर बोलिए चाहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोलिए, बिकॉज आपने यहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर को m वेक्टर मान लिया है। तो अब यहां पर आप इसको चाहे m वेक्टर बोल सकते हैं और चाहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोल सकते हैं, वो आ गया है। अब इसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन में बनने वाले यूनिट वेक्टर को निकालना है। तो मान करके चलिए कोई एक वेक्टर है, मान करके चलिए b वेक्टर, मान के चलिए b वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मॉड से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करके, ठीक है। और किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर, क्योंकि हम हमें m का यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि हमें यहां पर m का यूनिट वेक्टर निकालना है तो m की डायरेक्शन में सबसे पहले हमें m का मॉड पता होना चाहिए। तो आइए m वेक्टर निकालते हैं, m वेक्टर का मॉड, ठीक है। m वेक्टर तो पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां i का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। j का कोफिशिएंट क्या, -0, माइनस होता नहीं है तो इसको 0 मान करके इसका स्क्वायर कराएंगे। फिर k का कोफिशिएंट क्या है बेटा, प्लस का 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 26। क्लियर हो गया। सो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या बनेगा, m वेक्टर को उसके मॉड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो m वेक्टर क्या आया बताइए, i माइनस का 0j और प्लस का क्या हो जाएगा 5k, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा 5k और इसके मॉड से डिवाइड कराएंगे तो इसका मॉड कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो 0j लिखो ना लिखो तो i प्लस का 5k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26। आप और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर इसे करके लिखना चाहते तो ये बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 प्लस 5k, क्या बेटा 5k और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो और इस वीडियो में कवर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।